श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। जय भोले शिव। श्रीमद्भागवत कथा का महात्म्य आप सभी को सुनाने जा रहे हैं। जय श्रीमन्नारायण। ततो अनमक्तच्चरणेषु नारद स्तथा शुकादीनपि तापसांश्च अथ प्रहष्टाः परिनष्टमोहाः सर्वे ययुः हितकथामृतास्ते। भक्तिः सुताभ्यां सह निरीक्षिताशा शास्त्रे स्वकीये अपि तदा सुखेन। अतो हरिर्भागवतस्य सेवना चिच्चिन्तं समायाति हि वैष्णवानाम्। दारिद्र्य दुख ज्वरादाहितानां माया पिशाचि परिमर्दितानां। संसार सिंधौ परिपातितानां क्षेमाय वै भागवतं प्रगर्जति। इसके पश्चात नारद जी ने भगवान तथा उनके पार्षदों के चरणों को लक्ष्य करके प्रणाम किया और फिर सुखदेव जी आदि तपस्वियों के को भी नमस्कार किया। कथामृत का पान करने से सब लोगों को बड़ा ही आनंद हुआ। उनका सारा मोह नष्ट हो गया। फिर वे सब लोग अपने अपने स्थानों को चले गए। उस समय सुखदेव जी ने भक्ति को उसके पुत्रों सहित अपने शास्त्र में स्थापित कर दिया। इसी से भागवत का सेवन करने से श्री हरि वैष्णव के हृदय में आ विराजते हैं। जो लोग दरिद्रता के दुख ज्वर की ज्वाला से दग्ध हो रहे हैं, जिन्हें माया पिशाच ने रौंद डाला है, तथा जो संसार समुद्र में डूब रहे हैं, उनका कल्याण करने के लिए श्रीमद् भागवत सिंहनाद कर रहा है। जय नमो नारायण। सुकेनोक्तम कदा राज्ञे गोकर्णेन कदा पुनः सुरर्षये कदा ब्राह्मो स्विच्छन्धि में संशयतिमम्। शौनक जी ने पूछा, सूत जी, सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को, गोकर्ण ने धुंधुकारी को और सनकादि ने नारद जी को किस किस समय यह ग्रंथ सुनाया था? मेरा यह संशय दूर कीजिए। आकृष्ण निर्गमात्र सद्वर्षाधिक गते कलौ नवमितो नभस्य च कथारंभं सुको अकरोत्। परीक्षिच्छुवणान्ते च कलौ वर्षतद्वये शुद्धे शुचौ नवम्यां च
धेनु जो अकथयत कथाम तस्मादपि कलौ प्राप्ते त्रिसंवर्षगते सति उच्चुरुर्जे सिते पच्छे नवम्यां ब्राह्मणः सुता इत्युक्ते समाख्यातं यत् पृष्टो अयहं त्वयानघ कलो भगवती वार्ता भवरोग विनाशिनी। श्री सूत जी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण के स्वधाम गमन के बाद कलयुग के 30 वर्ष से कुछ अधिक बीत जाने पर भाद्रपद मास की शुक्ला नवमी को सुखदेव जी ने कथा आरंभ की। राजा परीक्षित के कथा सुनने के बाद कलयुग के 200 वर्ष बीत जाने पर आषाढ़ मास की शुक्ला नवमी को गोकर्ण जी ने यह कथा सुनाई थी। इसके पीछे कलयुग के 30 वर्ष और निकल जाने पर कार्तिक शुक्ला नवमी से सनकादि ने कथा आरंभ की थी। निष्पाप सौनक जी, आपने जो कुछ पूछा था उसका उत्तर मैंने आपको दे दिया। इस कलयुग में भगवत की कथा भवरोग की रामबाण औषध है। कृष्ण प्रियम सकल कल्मष नाशनम च मुक्ते कहे तुमिह भक्ति विलासकारी संत कथानकमिदं विपतादरेण लोके ही तीर्थ परिशीलन सेवया किम। संत जन, आप लोग आदर पूर्वक इस कथा मृत का पान कीजिए। यह श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय, संपूर्ण पापों का नाश करने वाला, मुक्ति का एकमात्र कारण और भक्ति को बढ़ाने वाला है। लोक में अन्य कल्याणकारी साधनों का विचार करने और तीर्थों का सेवन करने से क्या होगा। स्वपुरुषमपि विच्य पाशहस्तं वदति यमः किल तस्य कर्णमूले परिहर भगवत कथासु मुक्तान् प्रभुरहमन्य नृणां न वैष्णवानाम्। अपने दूत को हाथ में पास लिए देखकर यमराज उसके कान में कहते हैं, देखो, जो भगवान की कथा वार्ता में मस्त हो रहे हों उनसे दूर रहना। मैं औरों को ही दंड देने की शक्ति रखता हूं, वैष्णव को नहीं। असारे संसारे विषय विसंगाकुल धीयः क्षणार्ध क्षेमार्थ विपद सुख गाथा तुल सुधाम किमर्थ व्यर्थ भो व्रजत कुपथे कुत्सित कथे परीक्षित साक्षी यच्छुवर्ण नगत मुक्ति
सत्योक्ति कथन। इस असार संसार में विषय रूप विष की आसक्ति के कारण व्याकुल बुद्धि वाले पुरुषों अपने कल्याण के उद्देश्य से आधे क्षण के लिए भी इस सुख कथा रूप अनुपम सुधा का पान करो। प्यारे भाइयों, निंदित कथाओं से युक्त कुपथ में व्यर्थ ही क्यों भटक रहे हो? इस कथा के कान में प्रवेश करते ही मुक्ति हो जाती है। इस बात के साक्षी राजा परीक्षित हैं। रस प्रवाहंसस्थेन श्री सुके ने रीता कथा कंठे सबध्यते येन स वैकुंठ प्रभु भर्ववेत् इति च परमः गुहां सर्वसिद्धांत सिद्धं सपदि निगदितं ते शास्त्र पुंच विलोक्य जगति सुख कथा तो निर्मलम नास्ति किंचित पिब पर सुख हेतुर्द्वादश स्कंध सारसम एताम यो नियतत्या शृणोति भक्त्या यश्चैनाम कथयति शुद्ध वैष्णवाग्रे तव सम्यग्विधिकरणात् फलं लेभेत यथार्थ्यान्न हि भुवने किंप्यसाध्यम्। श्री सुखदेव जी ने प्रेम रस के प्रवाह में स्थित होकर इस कथा को कहा था। इसका जिसके कंठ से संबंध हो जाता है वह वैकुंठ का स्वामी बन जाता है। सौनक जी, मैंने अनेक शास्त्रों को देखकर आपको यह परम गोप्य रहस्य अभी अभी सुनाया है। सब शास्त्रों के सिद्धांतों का यही निचोड़ है। संसार में इस सुख शास्त्र से अधिक पवित्र और कोई वस्तु नहीं है। अतः आप लोग परमानंद की प्राप्ति के लिए इस द्वादश स्कंध रूप रस का पान करें। श्रीमन, जो पुरुष नियम पूर्वक इस कथा का भक्ति भाव से श्रवण करता है और जो शुद्धांत कारण करण भागवत के सामने इसे सुनाता है, वे दोनों ही विधि का पूरा पूरा पालन करने के कारण इसका यथार्थ फल पाते हैं। उनके लिए त्रिलोकी में कुछ भी असाध्य नहीं रह जाता। इति श्रीपद पुराणे उत्तराखंडे श्रीमद्भागवत महात्म्ये श्रवण विधि कथनम नाम षष्ठो अध्याय समाप्त। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम